हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए जी, मैं क्वेश्चन एक बार को पढ़ के सुना देता हूँ। क्वेश्चन है द रेशो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी इज 9:4 and the average of the present age of B and C is 36 year. If 4 year ago the sum of age of A and B is 57 year, then find the difference between the present age of A and C. तो दोस्तों, जैसे कि जी लास्ट लाइन में इन्होंने पूछा गया कि डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड सी। तो हमें यहाँ पे ए और सी का एज निकालना और उन दोनों में डिफरेंस चेक करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन रहेगा। तो ए और सी का बेसिकली दोस्तों आपको यहाँ पे सभी ए बी सी तीनों का एज निकालना पड़ेगा, तभी ए और सी का भी निकलेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले तो ये आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन में रेशो दी गई है ए टू बी 9:4। तो ए और बी के जो एज हैं उनकी जो रेशो है 9:4 है। और आप ये सेकंड लाइन छोड़ दो, थर्ड लाइन में देख सकते हैं आप द सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी इज़ 57 ईयर। ये 4 साल पहले का है 57। तो ए प्लस बी, चलिए हम यहाँ पे ए प्लस बी लिख लेते हैं। कितना है 57, लेकिन ये 4 साल पहले का है। तो अभी इनका कितना होगा 57 में आप कितना ऐड करोगे? आप थोड़ा सोचिए, 4 साल पहले का था तो अभी कितना होगा? अभी यहाँ पे 61 नहीं होगा। अगर 61 देख रहे हो तो वो ओनली एक की एज में आपने ऐड किया, लेकिन यहाँ पे दो लोग हैं, ए और बी दो है, दोनों की एज में 4-4 साल ऐड होएंगे तो टोटल 8 साल ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे 57 + 8 यहाँ पे 65 आ जाएगा। तो अभी जो प्रेजेंट एज है इनकी 65 है और ये एज है ए और बी की प्लस करके एज है दोनों की अभी 65। तो हमारे पास यहाँ पे रेशो मिली हुई है, हमें दी हुई है ए और बी की 9:4। तो 9:4 मतलब 9 + 4 कितना होता है? 13 होता है। तो अगर हम इसको 65 को डिवाइड करेंगे 13 से तो आप देख सकते हो यहाँ पे 5 आ गया है। तो अभी हमें क्या करना है, 5 को हमें मल्टीप्लाई करना है 5 × 9 जो कि ए की रेशो है कितना आ गया 45 आ गया। एंड अगेन 5 × 4 जो कि दूसरे की बी की एज का रेशो है। इन ये बेसिकली दोस्तों जो टोटल वैल्यू रहती है, जैसे 65 यहाँ पे एज आ गया था, उसको जो रेशो रहती है रेशो को दोनों रेशो को प्लस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे 9:4 था, 9:4 को मैंने प्लस कर लिया तो वो 30 में बन गया। और फिर उस रेशो को डिवाइड करते हैं उस रेशो से जो टोटल वैल्यू रहती है। तो मेरा यहाँ पे 5 आंसर आ गया। तो बेसिकली दोस्तों 65 है, उसको हमें तोड़ना होता है रेशो में। तो हमने 65 को 5 को 9 से गुणा कर दिया और 5 को 4 से गुणा कर दिया। एक हमारे पास 45 वैल्यू आ गई, यहाँ पे देख सकते हो। दूसरी वैल्यू 20 आ गई। अगर 20 और 45 को ऐड करोगे तो ये बन जाता है 65। बेसिकली दोस्तों ए और बी की जो एज है वो 65 है प्लस करके, जो कि अभी प्रेजेंट एज है। तो और इनका जो रेशो 9:4 है। तो हमने ये 45:22 इनको एक्चुअली ये 4:2 में ही डिवाइड किया है। अगर आप इसको 45 और यहाँ पे रेशो लिख देते हैं 45:20 तब भी वो एक ही बात है। तो बस सिंपली दोस्तों हमने अभी यहाँ पे हमें क्या मिल गया, उनका एज का प्लस मिल गया था जो कि 65 हो गया था। और फिर हमने एज निकाल लिया, किसका निकाल लिया? ए और बी का। तो यहाँ पे हमारे पास ए का जो एज है वो आ जाता है 45 और जो बी का एज है वो आ जाता है 20। तो चलिए अभी हम सेकंड लाइन पढ़ते हैं इस क्वेश्चन की, जिसमें लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी इज़ 36। तो आप इसमें थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे एवरेज लिखा हुआ है। बी और सी का जो एवरेज है वो 36 है। एवरेज मतलब यहाँ पे दोनों का जो एवरेज है। तो इसमें हम क्या करते हैं 36 को इंटू करते हैं 2 से, क्योंकि 2 लोग हैं यहाँ पे, इंटू 2 कर देते तो 72 आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, जो 72 है जहाँ पे ए, यहाँ पे बी और सी की दोनों की एज प्लस करके 72 बन रही है।
तो यहाँ पे हम 72 में से माइनस करेंगे, किसका माइनस करेंगे, बी का माइनस कर देंगे। बी का हमारे पास 20 है, तो 20 माइनस कर दिया तो हमारे पास 52 आ गया। ये जो 52 है ये किसका आया ये दोस्तों, ये है सी का। सी का जो एज आ गया हमारे पास 52 आ गया। हमारा इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, ए और सी का डिफरेंस है। तो ए हमारे पास 45 है, सी हमारे पास 52 है। तो यहाँ पे अगर हम 52 माइनस 45 कर देते तो इसका आंसर 7 आ जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है जो एज डिफरेंस है वो 7 है। चलिए एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, स्टार्टिंग से चलते हैं। स्टार्टिंग में हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, इसका जो थर्ड लाइन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि इफ़ 4 ईयर अगो द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी का जो एज का सम था, ए और बी की दोनों की जो एज मिलाकर थी वो 57 थी, 57 था, लेकिन ये 4 साल पहले था। तो हमने यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं ए और बी का जो 4 साल पहले का एज है 57 है, और अभी का एज, दोनों का एज में 4-4 साल ऐड कर देंगे, टोटल 8 साल ऐड करेंगे 57 में, तो हमारे पास यहाँ पे 65 एज हो जाता है। ये जो 65 एज है ये है रेशो में, तो इनको रेशो में कन्वर्ट करने के लिए हमने 9:4 है। अभी इस 65 को हमने रेशो में तोड़ा है, इसको बराबर जो 9:4 है उसमें तोड़ा है। उसमें तोड़ने के लिए हमें क्या, ये फार्मूला होता है दोस्तों, जो टोटल है उसको, जो रेशो का टोटल होता है, जैसे 9 + 4 13 बन जाता है, तो हम 13 से उसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 5 आ जाता है। तो ये जो 5 आ गए इन दोनों रेशो से मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार हमने 9 से मल्टीप्लाई किया 5 को, एक बार मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया। एक वैल्यू मेरे पास आ गया 45, एक आ गया 20। तो अगर आप 45 और 20 दोनों को प्लस करते हो तो 65 हो जाता। तो दोस्तों ये रेशो में तोड़ने के लिए किया गया। तो यहाँ पे हमारे पास ए की जो वैल्यू है वो 45 आ जाती है, बी की 20 आ जाती है। अब हमें ए बी की मिल गई, हमें बस सी की वैल्यू निकालनी है। और सी के रिगार्डिंग अगर हम इस क्वेश्चन को पढ़े तो इस क्वेश्चन में सेकंड लाइन में सी के रिगार्डिंग बोला गया है। सी के बारे में ये बोला गया कि जो एवरेज ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड सी, बी और सी का जो एवरेज है अभी की एज का वो है 36। तो एवरेज होता है दोस्तों, जैसे कोई दो वैल्यू है उनका एवरेज निकालना, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड कर देते हैं 2 से। तो यहाँ पे हम 36 इंटू 2 कर देते हैं तो हमारे पास 72 आ जाता है। और 72 है दोनों की प्लस करके एज बी और सी की। तो यहाँ पे हमारे पास बी की एज है जो कि है 20, और 72 में से अगर हम 20 माइनस कर देते तो हमारे पास सी का एज आ जाता। और जो कि क्वेश्चन में पूछा गया सी और ए का डिफरेंस पता करना है। तो यहाँ पे हम सी में से सी जो 52 है वहाँ से जो ए है 45 वो माइनस कर देते तो 7 ईयर का आंसर इसका आ जाता है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। धन्यवाद, जय हिंद।